तो जैसा कि आपको अभी पता चल गया हो, जापान का मार्केट क्रैश कर चुका है लोअर सर्किट के बाद और यहाँ पर गिरता हुआ नजर आए। अभी 15% की गिरावट यहाँ पर हो चुकी थी एंड अभी क्लोजिंग के टाइम यहाँ पर बंद हुआ है 13.16% की गिरावट के साथ। ऐसे में अगर आप देखें तो 52 वीक लो जापान के मार्केट ने हिट कर दिया है एंड ये सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में हुआ है। इतनी बड़ी गिरावट एशियन मार्केट में देखने को मिल रही है एंड अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं टीवी पर आकर और कई सारे रिटेल निवेशक का ये मानना है, बट आप देखिए ये आपके सामने कोरियन मार्केट है, ये 10% अभी लोअर सर्किट के अराउंड है। 10%, अभी आप 8% देख रहा होगा। लोगों का कहना है कि यहाँ पर हमारे मार्केट से कोई लेना देना है ही नहीं, हम तो बस ग्लोबल रीजन की वजह से गिर रहे हैं। ऑफकोर्स कोरियन मार्केट भी अपना ग्लोबल रीजन से गिर रहा है, उसका जापान से क्या लेना देना है या यूएस से कितना लेना देना है। तो ये एशियन मार्केट है, ये एशियन मार्केट है और सब एक दूसरे से तालमेल रखते हैं। अगर बाकी सब डाउन जाएंगे तो आपके ऊपर भी रफ ऑफ इफेक्ट पड़ेगा। एंड मैं काफी टाइम से आपसे कह रहा हूं कि हाई अलर्ट पे रहिए। पीएसयू इंडेक्स में अगर आप देखें तो हाई वैल्यूएशन जो स्टॉक्स है उनसे निकल जाइए। एंड वही टाइम आता हुआ दिख रहा है कि ग्लोबली कई दिनों से जो सेबी एक्शन ले रही है ना, वो अपने को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं सेबी को फनक लग गई थी कि मार्केट्स के अंदर होना क्या है या ग्लोबली कुछ चेंज आ रहा है। अभी तक स्टिल पता नहीं चला कि ग्लोबल मार्केट के अंदर कौन सा ऐसा यहाँ पर ना दिक्कत है, वो अभी बाहर निकल के नहीं आई है। क्या वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम है, ये देखने वाली बात होगी। बैंकिंग का प्रॉब्लम है, जो कुछ भी है वो निकल कर आएगा, बट अभी छुपी हुई बात निकल कर नहीं आई है। अपने आप को सेव करिए, लॉन्ग टर्म पैसा यहाँ पर डालने की कोशिश मत करिए। हर कोई टीवी पर आकर सिर्फ तीर मार रहा है, तुक्का लग गया तो लग गया, अदरवाइज मार्केट तो गिर ही रहा है। उसमें आपको एक ही बात बदलने की जरूरत है कि मार्केट रुके नहीं, गिर गए। ऐसे में कोई कुछ कह नहीं पाएगा। तो यहाँ पर समझिए, तुक्के से बचिए। लग गया तो लग गया, ठीक है, बाबाई हो जाएगी, अदरवाइज पिसेगा तो रिटेल निवेशक। तो इससे आपको सेफ रहना है। पीएसयू में आपको हाथ नहीं डालना है। हालांकि हाँ, डोमेस्टिक थीम पर ध्यान रखना है। तो डोमेस्टिक में आपका पीएसयू आता है तो ट्रेड करिए, ट्रेड को मना नहीं है, ट्रेड करिए, बट लॉन्ग टर्म निवेश मत करिए इन लेवल्स पर। ट्रेड गया, आज लिया आज ही बेचा, ये हो गया अपना प्रॉफिट। बट लंबे निवेश से मत देखिए, क्योंकि ऑलरेडी भाग चुके हैं वो, ऑलरेडी बहुत वैल्यूएशन हाई हो चुकी है। क्वार्टरली नंबर्स आपके सामने आने वाले, ठीक है, आईआरएफसी वगैरह वगैरह के, ये सभी पीएसयू के आने वाले। आप देखिएगा कि क्या हाल होता है। आईटी से भी दूर रहिए, आईटी में बहुत बड़ा बबल है। आप देखेंगे एसेंचर के अंदर 25% का डिस्काउंट था 52 वीक हाई से, 52 वीक हाई से, या कह सकते हैं ऑल टाइम हाई से। लेकिन हमारे इंडियन आईटी के अंदर टीसीएस वगैरह वगैरह ग्रोथ आ नहीं रही है, बट ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। तो आईटी में बहुत बड़ा बबल चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। पीएसयू आईटी से दूर रहिए। इवन केमिकल में भी कोई ग्रोथ नहीं है, तो अभी शांत बैठिए, कैश हैंड पे रखिए, ज्यादा बेहतर है। और देखिए, पैसा रहेगा तो सब कुछ रहेगा। पैसा अगर एक बार फंस गया तो आप कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। किसी के पास होगा पैसा और इन्फ्यूज करने के लिए, किसी के पास नहीं है, वन टाइम है। तो ध्यान रखिए, वन टाइम में ना प्ले मत करिए, ठीक है। गिरावट देखने को मिल रही है, बट ये समझिए ठंडे दिमाग से कि वैल्यूएशन कहां पर आपको देखने को मिल रही है एंड किस बात पर ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, किस बात पर ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। लिक्विडिटी बेसिस पर। आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि लिक्विडिटी बेसिस पर ये सब चल रहा है। जो लिक्विडिटी देखी जा रही है मार्केट के अंदर, लिक्विडिटी देखी जा रही है, खुद ही लिक्विडिटी बोल रहे हैं। खुद ही लिक्विडिटी आप जानते हैं कि कितना बड़ा रिस्क रहता है, ठीक है ना। तो लिक्विडिटी किधर भी घूम सकती है, तो इस बात को आप समझिए। निफ्टी के अंदर आप ये समझिए 152 तो एक झटके में टूट गया, 24,152 टूट गया। उसके बाद गिरावट देखिए आप किस लेवल की आई है एंड अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही रह गया है, 23,850। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो आप ये समझिएगा कि बहुत दिक्कत की बात है। एंड निकेई में अगर 13% 14% की गिरावट आ रही है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि एक लंबे टाइम बाद, मैंने कल ही आपको बताया कि लंबे टाइम बाद बुल मार्केट में एंटर किया था जापान का मार्केट। कई दशक बाद यहाँ पर एंटर किया था उन्होंने। ग्रोथ पूरी कर ली थी, ग्रोथ पूरी हो गई थी उस मार्केट की। इस बात को आप समझिए, बड़े दिनों बाद, बड़े सालों बाद यहाँ पर ऐसा हुआ। एंड आप देखिए कि 3 दिन के अंदर पूरा वाइप आउट हो गया। डाउ अमेरिकन मार्केट देखना है भाई कैसा रिएक्ट करता है। जापान से अलग होकर वो काम नहीं कर सकता। अगर डाउ जोन्स में भी गिरावट आ रही है तो फिर देखना होगा। एंड कहीं ना कहीं कंट्रोल से बाहर निकल रही चीज़ें, कहीं ना कहीं ये चीज़ जापान का मार्केट समझ रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ग्लोबल मार्केट में। थोड़ा सचेत रहिए। जरूरी नहीं है कि आज ही सब कुछ निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा बचाइए, हाथ में रखिए। ये सब यहाँ पर ना आपको समझिए, गेम चल रहा है ये, उनको कहने में कुछ नहीं आता है, बट आपको समझना पड़ेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ नहीं। खुद की स्टडी करो, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो अब दीजिए, बड़ी देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।